हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कि आज के मैसेज में कि आपके एक्स जो है आपको मैसेज करेंगे कि नहीं। और यहाँ पर जो निकलेगा वही मैं बोलूँगी, तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। अभी सोच रहा है और अच्छा ये कार्ड निकल के आया, इसका मतलब है ये अभी बहुत ईगो में है और ये कार्मिक है, कार्मिक पार्टनर है आपका। आपको याद तो कर रहा है, लेकिन जितने बार उसको आपकी याद आ रही है वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और बहुत ज़्यादा। लेकिन बात ये है कि उनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, बोल नहीं पा रहा है। तो हो सकता है इसके साथ सोलमेट जैसा कनेक्शन हो सकता है। बहुत ज़्यादा परेशान है, तो कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर चल क्या रहा है, तो यहाँ पर 2 मेजर अरकाना कार्ड हुए हैं। तो इसके लाइफ में कुछ मैसिव चेंज हो रहा है। तो हो सकता है इसका करियर, जॉब या फिर किसी के हेल्थ को लेकर भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसमें फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है और इसलिए ये पर्सन जो है उसके फैमिली में शायद कोई बीमार हो सकता है या कोई बीमार होने वाला या फिर कुछ बुरा होने वाला है इसके फैमिली में। तो उन सब चीज़ों को लेके ये बहुत बिजी है और इनके लाइफ में फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि कोई मदर फिगर या फिर फैमिली में कोई दुर्घटना हो गई है, ऐसा कुछ लग रहा है और इसलिए वो उस चीज़ को लेकर परेशान है। कोई मदर फिगर हो सकती है, शायद इनकी मम्मी के साथ में होगा और उसको ऐसा लग रहा है कि अभी इसके लाइफ में इसको ऐसा लग रहा है कि इसके लाइफ में कोई कार्मिक फेस चल रहा है और इसके लिए उसको दुख भी बहुत ज़्यादा लग रहा है और ये बहुत ज़्यादा बुरे स्थिति में फंसा हुआ है। वो आपके साथ नया बिगनिंग चाहता है, लेकिन उसको लगता है कितना देर हो गया है और इतनी चीज़ें उसके लाइफ में चल रही हैं, तो शायद आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। उसको ऐसा लग रहा है और आपकी जो एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है। तो इसको पता है, शायद इसको पेंटिकल्स के प्रॉब्लम्स हैं, इनको इसको ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस दिखाई दे रहा है। तो डेथ का कार्ड भी यहाँ पर निकल कर आया है। देखिए पूरे मतलब पूरे खतरनाक और मेजर अकाना एक और आ गया है डेथ का। तो इसका मतलब है कि इसको डर बहुत ज़्यादा है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और इसलिए शायद ये आपको छुपा रहा है। हो सकता है इसने आपके साथ बहुत सारे झूठ बोले थे और ये बहुत झूठा है और ये आपसे बहुत कुछ छुपाता है। अगर ये रीडिंग आपकी है तो हो सकता है कि आप लोगों का कुछ सोशल डिफरेंस हो सकता है, कास्ट या कल्चरल रिलीजियस डिफरेंस कुछ हो सकता है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है उसने आपको छोड़ा होगा और या फिर कोई फैमिली हो सकती है इसकी, जिसकी वजह से हो सकता है कि मैरिड हो ये। तो अब वही चीज़ है जो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो अभी बस यहाँ से निकलने के लिए सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहा है और बिल्कुल भी वो खुश नहीं है। उसके लाइफ में टेंशन और एनजाइटी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो आपको देख के लगेगा शायद कि वो बहुत खुश है, लेकिन इसकी लाइफ में देखिए ना कितना सारा प्रॉब्लम चल रहा है। तो फैमिली मेम्बर्स को ही लेके चल रही है चीज़ें यहाँ पे। तो आना तो चाहता है, लेकिन सारी चीज़ें सोच के वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कम्युनिकेशन चाह रहा है, वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, लेकिन कम्युनिकेट अभी नहीं कर पा रहा है। वो अपने ही लफड़ों में और अपनी परेशानियों में फंसा हुआ है। इसका ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है, इसलिए चाह कर भी वो आ नहीं पा रहा है। तो कुछ भी ऐसा चीज़ है जिसको उसे एक कोई ना कोई चीज़ उसे छोड़नी पड़ेगी अगर आपके पास आता है, और वो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। और देखते हैं कि वो मैसेज करता है कि नहीं। तो देखते हैं। देखिए मैसेज करने का सोच रहा है, एक्शन ले रहा है और वो करेगा भी, ऐसा लग रहा है मैसेज आपको। यहाँ पर एक्शन की एनर्जी तो दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि वो आपको इस महीने के अंदर अंदर में, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग चल रहे हैं, तो फिर मैसेज ज़रूर करेगा। तो ये एम्परर का कार्ड है, डेविल है, डेथ है। तो बहुत इगोइस्टिक पर्सन है ये, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो हो सकता है कि कार्मिक होगा ये। अब जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह है तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए रिसेप्शन की एनर्जी है, तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ों को आपसे छुपाता हुआ नज़र आता है। तो देखिए प्यार तो प्यार होता है, लेकिन हो सकता है कि वो मैरिड हो, और खैर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि प्यार तो प्यार होता है और मैं उस टाइप के जजमेंटल रीडिंग्स नहीं करती हूँ।
तो जो कार्मिक है और उसके साथ जिसके साथ उसकी शादी भी हो गई है, तो वो सोसाइटी को दिखाने के लिए पड़ा हुआ है। इसके साथ बिल्कुल भी कुछ नहीं चल रहा है, कोई रोमांटिक कनेक्शन यहाँ पे देखिए कोई रोमांटिक कार्ड नहीं आया, तो मतलब ये लाइफ में अभी खुश नहीं है और इसका सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू बहुत ज़्यादा है और ये खुद ही नहीं समझ पाता है कि ये प्यार के लायक है ये खुद। और ये अपने आप को ही सेल्फ क्रिटिसाइज करता रहता है और मतलब उसको खुद ही लगता रहता है कि मैं गलत हूँ, मैं बुरा हूँ, और इसको लगता है कि इसको जो धोखा मिला है, ये सारी चीज़ें छूट गई हैं, तो उसको लगता है कि मैं किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करूँ, ये चीज़ उसको समझ नहीं आ रहा है। इसकी ज़िंदगी बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है और उसको खुद पे कोई भरोसा नहीं है और इंसान अपने लाइफ में बिल्कुल खुश भी नहीं है और इसलिए शायद ये चाहता है, आ भी नहीं रहा है, क्योंकि उसको यही लग रहा है कि मैं अगर आ भी जाता हूँ तो इसको दे क्या सकता हूँ इसको, क्योंकि आप अभी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, आप एक अलग एनर्जी में आ चुके हो। तो ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ है, तो ये आपकी एनर्जी है, तो अभी आप इस एनर्जी में हो, तो इसलिए ये अब इसके जो इसको अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज़ आ गए हैं, तो बहुत जल्दी तो ये बंदा आने वाला नहीं है। अपने आप को किसी डिल्यूजन में नहीं डालना है, अपने आप को फोकस करना है। अगर उसको आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। जिस इंसान को खुद को भरोसा नहीं है, खुद को प्यार नहीं करता, और अगर वो आपको प्यार करता है, चाहता है, तो भी इसमें किसका नुकसान है? उसका खुद का नुकसान है, क्योंकि अब जा रहा है कि जो आप इसको इतना प्यार कर रहे हो और आपको ही वो ज़िंदगी में नहीं रख रहा, तो लॉस उसका है। देखिए सच्चा प्यार आजकल के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है और जो सच्चे प्यार को ठुकरा रहा है, तो उससे ज़्यादा गधा तो मूर्ख तो कोई हो नहीं सकता। तो अब उसके लाइफ में कुछ भी चले और बाद में हो सकता है कि आए और फिर भाग जाएगा। तो इस किस्म के इंसान के लिए अपने लाइफ की शांति को बर्बाद नहीं करना है। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइफ में आगे बढ़िए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि इस किस्म के लोग अगर आपकी लाइफ में रहेंगे, जो लोग खुद अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, तो जब इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है ना, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठुकरा देते। जब आप उसको ज़्यादा प्यार दोगे तो वो कंफ्यूज होने लगेगा कि अरे यार मुझे इतना क्यों प्यार दे रही, जबकि मुझे कोई प्यार देता ही नहीं है। तो उसको लगता है कि वो खुद को स्पेशल समझेगा और लगेगा कि इसमें ही कुछ गड़बड़ है, इसलिए इतना प्यार दे रही। तो ये बंदा ना प्यार से डर रहा है और उसके मन में ये रहता है कि अगर आप इतना प्यार दिखा रहे हो तो ये आप उसको छोड़ भी सकते हो, ऐसा लगता है, तो उससे पहले मैं ही छोड़ दूँ, ऐसा लगता है उसको। तो उससे अच्छा अपना करियर, अपना जॉब और अपने ऊपर आप ध्यान दो और अपना खुद का ख्याल रखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही है और आज की रीडिंग बहुत छोटी सी है, लेकिन आपको पसंद आई होगी। और जो ज़िंदगी में होता है वो चीज़ वैसे ही होनी चाहिए। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने लाइफ को अच्छे से अपने तरीके से जिए, किसी के लिए वेट नहीं करना है, ठीक है। और नेक्स्ट मिलेंगे अपन अगले वीडियो में।